सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। आप देख रहे हैं आलिशान आर न्यूज। नमस्कार, मैं हूं नर्मदा देवासी। आप देख रहे हैं AR न्यूज। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। वैभव गहलोत पर FIR से गरमाई सियासत, गहलोत पर कटारिया ने साधा निशाना, कहा दे सवाल का जवाब। टैंकर कंटेनर की हुई भिड़ंत, जिंदा जले 2 ड्राइवर, आग बुझाने में लगे 3 घंटे। बैगू में बिगड़ा माहौल, घर पर घुसकर किया तलवार से हमला, पुलिस थाने के बाहर पत्थरबाजी। और शिक्षक की काली करतूतों से परेशान छात्रा डहरी समी बालिका ने सहेली को सुनाई आप बीती। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं कटारिया ने गहलोत पर साधे निशाने की। सीएम अशोक गहलोत के बेटे और RCA अध्यक्ष वैभव गहलोत के खिलाफ महाराष्ट्र के नासिक में धोखाधड़ी के आरोप में FIR दर्ज होने पर सियासत गर्मा गई है। राजस्थान बीजेपी के सीनियर लीडर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अपने आप को महात्मा गांधी मानने वाला और उनके जैसे जिंदगी जीने वाले बताते हैं। राजस्थान के गांधी के बच्चे वैभव गहलोत के खिलाफ धारा 156(3) में कोर्ट ने FIR दर्ज करने के लिए नासिक के गंगापुर थाने के लिए आदेश जारी किए हैं। आरोप है कि वैभव ने एक ठेका दिलाने में 6 करोड़ से ज्यादा रुपए की लोगों से ठगी की है। कटारिया ने कहा कि आज कांग्रेस की जो दुर्गति हुई है राजनीति में, उससे सबसे बड़ा कारण मुझे ये समझ आता है कि कांग्रेस पार्टी, इसके नेता और उनके परिवार वाले इस देश को लूटने में जिस तरह से जुटे रहे हैं, उसके कारण एक के बाद एक मामले उजागर होते गए। एक अच्छी भली पार्टी की आज दुर्गति हो गई है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में कांग्रेस के केवल 2 नमूने रह गए हैं। राजस्थान के गांधी को मेरे सवाल का जवाब देना चाहिए। घर में ही उनका बेटा इस तरह की कामों में लगा हुआ है और वह गांधी के नाम पर सम्मान दे रहे हैं या अपमानित कर रहे हैं। कटारिया ने कहा कि मेरी इतनी प्रार्थना है कि कम से कम मुंह खोल कर एक शब्द इस पर जरूर कहें कि वैभव गहलोत के खिलाफ कोर्ट में इस्तेगासा FIR दर्ज करने का आया है। इसके बारे में राजस्थान और हिंदुस्तान की जनता को बताएं कि वास्तव में गांधी परिवार में यह क्या हो रहा है। अभी जानकारी मिली है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री, जो अपने आप को महात्मा गांधी का एक तरह से मानने वाला और महात्मा गांधी जैसा जीवन जीने वाला, राजस्थान के गांधी के बच्चे का वैभव गहलोत के खिलाफ एक 156(3) कोर्ट से एक FIR दर्ज करने के लिए नासिक में गंगापुर थाने के लिए आदेश जारी किया है कि उन्होंने कोई ठेका दिलाने में 6 करोड़ और कुछ पैसे का एक तरह से लोगों से ठगाई का धंधा किया है। तो वास्तव में मेरा ये कहना है कि इस कांग्रेस की जो आज दुर्गति हुई है, उसमें एक सबसे बड़ा जो मुझे कारण समझ में आता है राजनीति में, कि ये पार्टी और इस पार्टी के नेता और इसके सारे परिवारजन इस देश को लूटने पर जिस ढंग से जुटे रहे और उसके कारण से एक एक के बाद एक उजागर होता गया और एक अच्छी भली पार्टी का आज जो दुर्गति हुई है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में केवल 2 नमूने रह गए हों, तो राजस्थान के गांधी को मेरे सवाल का जवाब देना चाहिए कि घर में ही और आपका बेटा ही इस प्रकार के कर्मों में लगा हुआ है, तो आप गांधी जी के नाम को सम्मान दे रहे हो या गांधी जी के नाम को अपमानित कर रहे हो। इतनी मेरी आपसे प्रार्थना है, कम से कम मुंह खोल करके एक शब्द इसके बारे में जरूर कहना कि वैभव गहलोत पर ये जो कोर्ट से 156(3) का इस्कासा आया है FIR दर्ज करने के लिए नासिक में गंगापुर थाने में, उसके बारे में अपना मुंह खोल करके राजस्थान को और हिंदुस्तान की जनता को ये बताओ कि वास्तव में गांधी परिवार में ये क्या हो रहा है। टैंकर और कंटेनर में भिड़ंत के बाद लगी आग में 2 ड्राइवर जिंदा जल गए। वाहनों में लगी आग को बुझाने में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां 3 घंटे से ज्यादा का समय लगा। नेशनल हाईवे 76 पर हुई दुर्घटना के कारण सैकड़ों वाहन करीब 3 किलोमीटर लंबे जाम में कई घंटे तक फंसे रहे।
दुर्घटना चित्तौड़ के भदेसर थाना क्षेत्र में शनिवार रात 10 बजे की बताई जा रही है। यहां से निकलने वाले नेशनल हाईवे पर चित्तौड़गढ़ से उदयपुर की ओर जा रहे कंटेनर डिवाइडर तोड़ दूसरी ओर से निकल रहे खाली टैंकर से जा भिड़ा। भिड़त इतनी भीषण थी कि दोनों वाहनों में तुरंत आग लग गई। आग की लपटें चारों तरफ फैलने लगी और देखते ही देखते कंटेनर और टैंकर जलकर राख हो गए। रात को आग बुझाने के बाद वाहनों को साइड करने के लिए हाइड्रो मंगवाए गए, जिनकी सहायता से दोनों गाड़ियों को साइड किया गया। इस दौरान पुलिस को 2 लाशें दिखी जो बुरी तरह जल गई थी। पुलिस ने बताया कि कंटेनर महाराष्ट्र नंबर का है, वहीं टैंकर पर गुजरात नंबर है। दोनों शवों को बाहर निकालकर भदेसर हॉस्पिटल में रखवाया गया। DYSP शिप्रा राजावत ने बताया कि मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने हादसे की सूचना पुलिस को दी। घटनास्थल पर आसपास के क्षेत्रों में 7 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां को बुलाया गया। फायर ब्रिगेड जैसे ही आग बुझाने का प्रयास कर रही थी, उसी दौरान आग कम होकर अचानक से वापस बढ़ने लग जाती थी। इस वजह से 2 से 3 घंटे तक फायर ब्रिगेड की कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। राजावत का कहना है कि टैंकर पूरी तरह से खाली था, नहीं तो हादसा और भी विकराल हो सकता था। अपने ससुराल जा रहे रेलवे कार्मिक का अपहरण कर मारपीट करने व नकदी चैन छीनने का मामला सामने आया है। पीड़ित का आरोप है कि अपहरण के बाद कार पलट गई और उसके साथ कोई बड़ी वारदात नहीं हुई। हादसे के बाद चारों आरोपी भाग छूटे। पीड़ित की रिपोर्ट पर ब्यावर सिटी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नुंद्री मेंद्रातान निवासी रतन सिंह 26 पुत्र मोहन सिंह ने बताया कि वह बागड़ रेलवे स्टेशन पर ट्रैक मैन है। वह अपने गांव से उदयपुर चुंगी नाका स्थित ससुराल जा रहा था। उदयपुर रोड चंपालाल की बागीची के सामने कुछ लोगों ने लिफ्ट मांगी और जब उसने कार रोकी तो अनिल सिंह पुत्र नैना सिंह सहित अन्य 3 लोग उसके साथ मारपीट की। बाद में उसी गाड़ी से उतारकर मुंह पर रुमाल ठूसा और पीछे वाली सीट पर बैठा दिया। बाद में गाड़ी चलाते हुए अनिल ने हाईवे की तरफ ले ली। वहां अन्य साथियों के उसकी जेब से 5000 रुपये और सोने की चेन छीन ली। बाद में राजियावास के नए वाले हाईवे पर तेज गति से गाड़ी चलाते हुए गाड़ी को हाईवे के नीचे उतार दी। इससे पहले ही वह कहीं दूर ले जाकर कोई बड़ी वारदात अंजाम देते, गाड़ी असंतुलित होकर 2 से 3 पलटी खा गई। ऐसे में आरोपी वहीं छोड़ भाग गए। पीड़ित की रिपोर्ट पर ब्यावर सिटी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच गणेश राम को सौंपी है। बैगू क्षेत्र में बीती रात विशेष समुदाय के लोगों ने घर में घुसकर एक युवक पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया, जिसके बाद नगर में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। 2 समुदाय के बीच विवाद को देखते हुए पुलिस ने चित्तौड़गढ़ पुलिस लाइन से अतिरिक्त जाब्ता मंगवाया। देर रात तक पुलिस मामले को संभालती रही। अब हालात सामान्य है। DYSP रत्ना राम देवासी ने बताया कि विशेष समुदाय के कुछ लोग महावत बाड़ी मोहल्ला निवासी सत्यनारायण पुत्र गोवर्धन मेहर के घर में घुसकर उनके बेटे को बाहर आने की बात कही। उस पर सत्यनारायण का बेटा अंकुर घर पर नहीं था। इस पर लोगों ने तलवार से सत्यनारायण पर वार कर दिया। परिजनों ने बीच बचाव कर हॉस्पिटल ले गए, जहां पर डॉक्टर प्राथमिक उपचार कर पुलिस को सूचना देने की बात कही। इस पर भनक लगते ही एक समुदाय के काफी लोग एकत्रित हो गए और पुलिस स्टेशन पहुंचे। सत्यनारायण ने थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज करवाई। इसी बीच खबर लगते ही विशेष समुदाय के लोग भी पुलिस स्टेशन पहुंच गए, जहां दोनों पक्ष नारेबाजी करने लगे। मौके पर डिप्टी रत्नाराम देवासी भी पहुंचे और समझाइश कर दोनों पक्षों को अलग किया। वहीं विशेष समुदाय के एक व्यक्ति का आरोप है कि सत्यनारायण के बेटे अंकुर मेहर ने उनकी बेटी के साथ छेड़खानी की। पुलिस ने दूसरे पक्ष का भी मामला दर्ज कर लिया है। उदयपुर गांव मैनार में यह दृश्य किसी युद्ध का नहीं, होली के जश्न का था। मैनार में देर रात तोपों और बंदूकों ने जमकर आग उगली। हर तरफ तलवारें चलती दिखी। मौका था शौर्य पर्व जमरा बीच का, जो बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। यहाँ लोगों के हाथ में लकड़ी, तलवार, बंदूक लेकर सर्किल में नाचते हैं। इस दौरान यहाँ 1.5 करोड़ रुपए की आतिशबाजी की गई। करीब 3000 बंदूकें एक के बाद एक चलती रही। तोप ने दनादन 50 गोले दागे। धमाकों की आवाज 5 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती रही। इस जश्न को देखने 100 किलोमीटर दूर से देखने लोग मीनार पहुंचे। दुबई, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका तक में रहने वाले इस गांव के युवा इस दिन अपने गांव पहुंचते हैं। असल में उदयपुर जिले के मीनार गांव में होली के तीसरे दिन और धुलंडी के दूसरे दिन यानी जमरा बीच के पर्व पर यहाँ धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ रंगों से नहीं, बारूद से होली खेली जाती है। इसमें तलवारों और बंदूकों की आवाज से हूबहू युद्ध का दृश्य देखने का मिलता है। आसपास के 200 से ज्यादा गांव के ग्रामीण यहाँ मेहमान नवाजी होती है। घरों में तेल वाला भोजन बनाया जाता है, खातिरदारी की जाती है। इस दिन तलवारों की जबरी गेर खेली जाती है। क्षत्रिय योद्धा की तरह सजे धजे 3000 युवक ढोल नगाड़ों के थाप पर
एक हाथ में खांडा और दूसरे हाथ में तलवार लेकर गैर नृत्य करते हैं। वहीं तोप से गोले दागने के साथ ही बंदूकों से एक के बाद एक सैकड़ों हवाई फायर किए जाते हैं। पटाखों की गर्जना के बीच तलवारों की कंकड़ यहाँ के माहौल को युद्ध जैसा बना देती है। जमरा बीच के मौके पर गांव के स्थानीय 3000 लोगों के अलावा आसपास के गांव के लोग भी 10 से 15,000 लोगों को देखने आते हैं। वहीं इस मौके पर गांव के हर घर से हजारों लाखों बारूद के पटाखे खरीदे जाते हैं। झालावाड़ जिले के व्रत क्षेत्र में कलयुग की गुरुजी की काली करतूत सामने आई है, जिसने शिक्षा जैसे पवित्र पेशे पर कालिक पोत रख दी है। जानकर सूत्र बताते हैं कि यह काम गुरुजी कई बार दोहरा चुके हैं, लेकिन शिक्षा विभाग ने इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, जिससे बेशरम शिक्षक के हौसले में बढ़ोतरी होती रही। ताजा मामला सरकारी विद्यालय से सामने आया है कि जिसमें वीर मीना नाम के एक सरकारी शिक्षक ने कक्षा 11वीं की छात्रा के साथ छेड़छाड़ करी। डरी समी बालिका ने अपने आप बीती उसकी सहेली के साथ शेयर की। छेड़छाड़ की जानकारी जब परिजनों को मिली तो ग्रामीणों के साथ मिलकर कलयुगी शिक्षक की खूब जुतम पेजार हुई, लेकिन जुतम पेजार की तो शिक्षक को आदत सी हो गई है, क्योंकि पूर्व में भी बरडिया, बिरजी व सुनारी विद्यालय में यह महाशय जूते खा चुके हैं। लेकिन लोक लाज की वजह से शिक्षक हमेशा ही कानूनी कार्रवाई से बचता रहा। बदनामी के डर से पूर्व में हुई घटनाओं को परिजनों ने मामले को दबा रखा। यदि समय रहते इस कलयुगी शिक्षक पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई और कानूनी शिकंजा नहीं कसा तो शायद ऐसी घटना पुनरावृत्ति से नहीं होती। डीवाईएसपी प्रेम कुमार को 5 घंटे से भी अधिक समय परिजनों को मामला दर्ज कराने के लिए कन्विंस करना पड़ा। यह भी शिक्षा का अभाव ही है, जिसकी वजह से छेड़छाड़ जैसे गंभीर मामले को लेकर लोग लाज की वजह से दबा कर रखते हैं। लेकिन सोचने की बात यह है कि किसी दरिंदे द्वारा की गई ज्यादती के लिए पीड़िता दोषी कैसे हो सकती है। इसका एकमात्र कारण है कि महिलाएं पुरुष प्रधान समाज द्वारा आज भी एक वस्तु के रूप में देखा जाता है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पीड़िता के बयान के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। अवैध शराब तस्करी के खिलाफ डीएसटी पुलिस ने कार्रवाई की है। नाकाबंदी में पकड़े गए एक मिनी ट्रक की तलाशी में अवैध बियर के 300 कार्टन बरामद किए हैं। पुलिस ने शराब तस्करी के आरोप मिनी ट्रक के ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। डूंगरपुर डीएसटी इंचार्ज दिलीप दान ने बताया कि रविवार तड़के मुखबिर से सूचना मिली कि निठाउआ थाना क्षेत्र में अवैध शराब की तस्करी हो रही है। इस पर डीएसटी के हेड कांस्टेबल नवीन कुमार, महावीर, मुकेश, राजगोपाल, अभिषेक की टीम ने दरियावत सावला रोड पर नाकाबंदी कर दी। इस दौरान मुखबिर के बताए अनुसार एक मिनी ट्रक आते देखा। डीएसटी ने मिनी ट्रक को रुकवा कर पूछताछ की तो ड्राइवर दुर्गा शंकर पुत्र मीठालाल रावत निवासी केवलपुरा चित्तौड़गढ़ घबरा गया। संदेह होने पर मिनी ट्रक का तिरपाल हटाया, तलाशी ली तो उसमें किंगफिशर बियर के कार्टून भरे मिले। पुलिस ने ड्राइवर से शराब की पेटियों ले जाने के कागज मांगे तो नहीं दे सका। इस पर डीएसटी ने बियर के साथ मिनी ट्रक को जब्त कर लिया है। गिनती में बियर के कार्टून 300 मिले हैं। ये बियर राजस्थान निर्मित है। डीएसटी ने आरोपी ड्राइवर दुर्गाशंकर रावत को हिरासत में लेकर निठाउआ थाना पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस ने एक्साइज एक्ट में मामला दर्ज कर आरोपी दुर्गाशंकर को गिरफ्त में ले लिया है। गर्मी बढ़ने के साथ ही जिले में आग की घटनाएं बढ़ने लगी है। नेशनल 76 की पहाड़ी पर आग लग गई। देखते ही देखते पहाड़ी का बड़ा हिस्सा इसकी चपेट में आ गया। शहर में एक हफ्ते में यह तीसरी घटना है। इससे पहले मंगलवार को देबारी के पास ही दाऊजी की बावड़ी की पहाड़ी पर आग लगी थी। विशेषज्ञों का कहना है कि तापमान में बढ़ोतरी होने के कारण और सूखी लकड़ियों में हवा से घर्षण होने के कारण भी आग लग सकती है। इन दिनों पहाड़ियों पर सूखी घास भी भरपूर है, जो मामूली चिंगारी को भी लपटों में तब्दील कर देती है। चलते चलते नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। वैभव गहलोत पर एफआईआर से गरमाई सियासत, गहलोत पर कटारिया ने साधा निशाना, कहा दे सवाल का जवाब। टैंकर कंटेनर की हुई भिड़ंत, जिंदा जले 2 ड्राइवर, आग बुझाने में लगे 3 घंटे। बैगू में बिगड़ा माहौल, घर पर घुसकर किया तलवार से हमला, पुलिस थाने के बाहर पत्थरबाजी।
और शिक्षक की काली करतूतों से परेशान छात्रा डहरी समी बालिका ने सहेली को सुनाई आप बीती। तो दीजिए इजाजत नर्मदा को, और खबरों के लिए देखते रहिए AAR न्यूज। नमस्कार। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। आप देख रहे हैं आलिशान R न्यूज।